वैसे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें छुपा है डार्क सीक्रेट्स का एक समंदर, जहां एक सीक्रेट सोसाइटी की दुनिया में हमें ले जाएगा मिस्ट्री और मैजिक के बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ। ये मूवी आपको शुरू से एंड तक सस्पेंस में रखने वाली है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मूवी की शूटिंग लोकेशन एकदम रियल यूनिवर्सिटी में की गई है और एक ऑथेंटिक टच भी इसी मूवी से हमें मिलेगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक जबरदस्त क्विज और गिव अवे भी होने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ में इसे कंप्लीट करने का चांस बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए तैयार हो जाइए एक थ्रिलर और एडवेंचर फील्ड जर्नी के लिए और जानने के लिए कि क्या होता है जब एक स्टूडेंट के हाथ लगता है एक मिस्टीरियस ऑर्डर का राज। एंड वेट, इस मूवी का नाम भी तो यही है, द ऑर्डर। इसके अलावा दोस्तों, अगर इफ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर मोर मूवीज लाइक दिस तो प्लीज हमारे चैनल थ्रिलर एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैक को, जो अपनी माँ की कब्र पर आया हुआ होता है। जैक ने अभी हाल में ही शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होता है। इसी के साथ में हमें यूनिवर्सिटी के चांसलर वेरा को भी देखते हैं, जो एक सीनियर फैकल्टी के साथ बहस कर रही होती है। वेरा ने जैक को यूनिवर्सिटी के लिए चुन लिया होता है, लेकिन वो सीनियर उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो सीनियर जैक के नाम से एक नीला फूल तोड़कर फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि जब जैक यूनिवर्सिटी से आया तो एक लेटर पढ़ता है जो उसकी एप्लीकेशन का जवाब होता है और फाइनल रिजल्ट ये होता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया होता है। लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है। वेरा जैक के नाम से वही नीला फूल उठाकर उस पर जादू करती है। उस जादू की वजह से वो फूल दोबारा ठीक हो जाता है और जैक के रिजेक्शन लेटर्स बदलने लगते हैं। अब जय को यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होती है क्योंकि यही उसकी मॉम का सपना भी था। अगली सीन में जैक यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसके नाना जी उससे मिलने के लिए वहां पर आते हैं। वो जैक के यूनिवर्सिटी जाने से पहले काफी ज्यादा खुश होते हैं। जाने से पहले जैक को एक फोटो दिखाते हैं और जो कि एक मेल चांसलर की होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो चांसलर असल में जैक के डैड है, लेकिन जैक के डैड और नाना जी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब जैक यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो हॉस्टल इंचार्ज उसे रूम तक लेकर जाता है और उसे हॉस्टल के रूम्स भी समझाता है। रूम में जैक अपने रूममेट से मिलता है तो उसके साथ में अजीब सी बातें करने लग जाता है। जैक अपने सामने वाले रूम के अंदर एक स्टूडेंट के पास में एक नीला फूल देखता है। उसे ये काफी अजीब लगता है, लेकिन वो स्टूडेंट जैक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। बाद में जैक यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करने लगता है, जहां पर वो स्टूडेंट से भी मिलता है। इनमें से एक वही लड़का होता है जिसके पास जैक ने नीला फूल देखा था। जैक उससे बोलता है कि वो उस नीले फूल के बारे में उसे सब कुछ जानना चाहता है और ये भी कि तुम एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन चुके हो। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में जैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक अपनी चालाकी से उसे ही फंसा देता है। इसी बीच कैंपस में अलीसा नाम की एक सीनियर स्टूडेंट आती है, जो नए स्टूडेंट को कैंपस का टूर करवाती है। इसी वजह से वो फूल वाला लड़का और उसका दोस्त वहां से चले जाते हैं। अलीसा सबको यूनिवर्सिटी के बारे में बताने लगती है, लेकिन जैक उन्हें रोकता है और खुद सबको यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। ये देखकर अलीसा हैरान हो जाती है कि जैक को पहले से ही इतनी सारी बातें पता है और वो भी काफी ज्यादा डिटेल में। अब जैक खुद को ग्रुप को लीड करता है और एक पुरानी बिल्डिंग के सामने ले जाकर उसके राज बताता है, जो काफी खौफनाक है और जहां पहले से ही एक भूत रहता है। ऐसे ही वो सभी को बोलता है, पर एलिसा ये बात मानने से इनकार कर देती है। कुछ टाइम बाद जैक एक बार में हॉस्टल इंचार्ज के सामने बैठा होता है, जहां पर वो सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात करता है, पर हॉस्टल इंचार्ज कह देता है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जैक वहां से चला जाता है, लेकिन हॉस्टल इंचार्ज के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। अगले दिन वो फूल वाला लड़का जॉगिंग कर रहा होता है, किसी ने उस पर बुरा अटैक करके उसे मार डाला। अब वेरा एक डिटेक्टिव के साथ में जैक के पास जाती है और डिटेक्टिव उस फूल वाले लड़के के बारे में जैक से पूछता है, क्योंकि उनका झगड़ा अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। पूछताछ के बाद में डिटेक्टिव वहां से चला जाता है और वेरा जैक को समझाती है कि यूनिवर्सिटी में कोई भी गलत हरकत ना करे, वरना ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ हमें महसूस होता है कि वेरा जैक के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानती है। वेरा के जाने के बाद में जैक को अपने रूम में एक नोट मिलता है, जो नीले फूल के साथ में होता है। ये नोट जैक को जंगल में लेकर जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट होते हैं। इनमें से एक स्टूडेंट जैक का दोस्त बन जाता है। तभी वहां पर दो मास्क पहने हुए लोग आते हैं
और उन्हें एक कॉइन ढूँढने का टास्क देते हैं। जब ये टास्क असल में एक टेस्ट होता है, उस मास्क पहने हुए लोगों में से एक की आवाज़ जैक को एलिसा की तरह लगती है। अगले दिन क्लास में जैक किसी क्लू के बारे में सोचता रहता है, जो उसे कॉइन ढूँढने के लिए मदद करे। क्लास की टीचर नए स्टूडेंट को वेलकम करती है और उसे स्कूल वाले लड़के की मौत का ज़िक्र करते हैं। टीचर जैक से भी पूछते हैं कि उसका क्या रिएक्शन है। जैक बोलता है कि उसे दुख तो है, लेकिन एक तरीके से इसका फायदा भी है, क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है। ये सुनकर टीचर जैक की ऑनेस्टी पर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। क्लास के बाद में जैक फ्लू के बारे में रिसर्च करते करते एक चेस बोर्ड के पास में पहुंचता है। अलीसा भी वहां पर आ जाती है और जैक के साथ में चेस खेलते हुए उस मास्क पहने हुए लोगों और बाकियों के बारे में बात करना डिस्कस करती है। अलीसा जैक को कहती है कि उसे मैप यूज करना चाहिए। असल में ये एक हिंट होता है। मैप की मदद से जैक एक लोकेशन पे पहुंचता है जहां पर एक स्टूडेंट पहले से ही इंजर्ड होता है। जैक वहां एक केज के अंदर में चला जाता है जहां पर एक जानवर बंद होता है और उसी केज में वो कॉइन भी होता है। जैक उस कॉइन को निकाल लेता है। अब जैक और उसका दोस्त मास्क पहने हुए लोगों के सामने होते हैं। जैक का दोस्त कॉइन को लेकर उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो लोग उस पर एक पाउडर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर सभी लोग गायब हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जैक एलिसा से मिलकर उसके बारे में बात करता है, पर एलिसा सब कुछ जानने से मना कर देती है, ताकि हम जैक के उस इंजर्ड दोस्त को देखने लग जाते हैं, जो सब कुछ भूल चुका होता है, जैसे कि उसे चोट कैसे लगी और वो वहां कैसे आया। पता चलता है कि के ऊपर मेमोरी इरेजिंग पाउडर का यूज किया गया था। अब जैक अपनी दोस्त के साथ में कैंपस में घूम रहा होता है, तभी उसकी एक नई स्टूडेंट इंजर्ड कंडीशन में मिलती है, जो वहीं पर मर जाती है। जैक इस चीज से परेशान होने लगता है और एक टीचर का पीछा करते करते वेरा के ऑफिस तक पहुंच जाता है। ऑफिस के अंदर वेरा एक मैजिक का यूज करके उस मरे हुए स्टूडेंट की आखिरी मेमोरीज दिखाती है, जहां टीचर और कुछ और स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिन्हें यहाँ तक कि जैक भी देख लेता है। अब जैक घर आने के बाद में अपने नाना जी को ये सब कुछ बताता है और कहता है कि यूनिवर्सिटी में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन नाना जी उसकी बातों को टाल कर उसे यूनिवर्सिटी में रहने की सलाह देते हैं। जैक को अपनी जैकेट के अंदर एक लॉकेट के साथ में एक नोट मिलता है। लॉकेट पहनने के बाद में जैक रात के वक्त पे अपनी माँ की कब्र खोद रहा होता है, जो टास्क उसे मिला था। वहाँ एलिसा का दोस्त आ जाता है, जो जैक की तस्वीर बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हुए यूनिवर्सिटी छोड़ने को कहता है। जैक उसे समझाते हुए कहने लगता है, और तभी एलिसा का दोस्त अपने हाथ पर एक कट लगा लेता है और जैक की तरफ एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर स्पेशल पावर है। जैक और अलीसा का दोस्त बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक वुल्फ भेड़िया आ जाता है। ये देखकर अलीसा का दोस्त डर के भाग जाता है, लेकिन वुल्फ अब जैक पर हमला कर देता है। पर जैक तो उसे मार ही नहीं दिया था पर जैक को तो उसने मार ही दिया था और वहां से भाग जाता है। जैक फिर भी भागकर मास्क पहने हुए लोगों के पास पहुंचता है और उनको उस वुल्फ के बारे में बताता है। जैक अपना टेस्ट यहाँ पर फेल कर चुका था और मास्क पहने हुए लोगों से बहस भी करता है, जिसके बाद में उस टेस्ट से हटा दिया जाता है। तभी एक मास्क पहना हुआ इंसान जैक को बेहोश कर देता है। जब उसने अपना मास्क उतारा तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि अलीसा। होश आने पर जैक अपने आप को यूनिवर्सिटी के बाहर बंधा हुआ पाता है और अपना नीला फूल नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इसका मतलब ये था कि अब वो द ऑर्डर में शामिल नहीं हो सकता। जैक यूनिवर्सिटी में अलीसा से मिलता है और उससे कहता है कि वो दूसरा चांस चाहता है। इस पर अलीसा उसे मना कर देती है और कहती है कि वो सबके सामने द ऑर्डर के बारे में बात ना करे। वो ये बात बताती है कि द ऑर्डर बाहर के लोगों को नहीं लेती और ये ऑर्डर बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पावरफुल है। जैक घर पर अपने नाना जी के साथ में वुल्फ के बारे में बातें करता है और कहता है कि ये वुल्फ नए स्टूडेंट को अपने टारगेट बना रहा है। नाना इस बारे में पता लगाकर जैक को सब कुछ बताते हैं कि ये वेयर वुल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया। ये वेयरवुल्फ कुछ वक्त के बाद में आकर लोगों का शिकार करता है। जैक अपने नाना जी से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या उसे यूनिवर्सिटी में रुकना चाहिए, क्योंकि उन्हें जैक के डैड से बदला लेना था, जिसका नाम एडवर्ड था। इसीलिए नाना और जैक हमेशा से ये प्लान करते थे कि द ऑर्डर में शामिल हो सके। जैक घर से कुछ सामान लेकर वेयरवुल्फ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। वहां उसका दोस्त अपना ख्याल रखने को कहता है और फिर चला जाता है। अगले सीन में हमें अलीसा दिखाई देती है, जो कि वेरा से मिलने गई हुई होती है। वो वेरा को वुल्फ के बारे में सब कुछ बताती है। जब जैक यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम रहा होता है तो उसे लोगों का जोर जोर से डर की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां देखने जाता है तो अपने दोस्त की लाश पेड़ पर दिखता है। उसकी मौत से जैक को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो क्लास में भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। जैक इस वेयरवुल्फ के बारे में हॉस्टल इंचार्ज से बात करता है और दोनों मिलकर एक नए स्टूडेंट का पीछा करते हैं।
क्योंकि हो सकता है वही नेक्स्ट टारगेट हो। यहाँ पर हम हॉस्टल में जैक को फिर से गहरी सोच में देखते हैं। नए स्टूडेंट का पीछा करते वक्त जैक को अलीसा मिल जाती है, जो खुद से मौतों की जांच कर रही होती है। जैक और अलीसा उस स्टूडेंट का पीछा करने जाते हैं। रात को जब वो स्टूडेंट घर जा रही थी, एक मिट्टी से भरा हुआ क्रिएचर उस पर हमला करता है। अब किस तरह से जैक ने उससे बचा लिया, लेकिन क्रिएचर जैक और अलीसा पर अटैक कर देता है। तभी एक औरत उस क्रिएचर को बुलाती है और वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन अलीसा जैक को क्रिएचर के बारे में बताती है कि क्रिएचर क्ले और मेटल से बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने वाला ही ऐसा होता है जो इन्हें कंट्रोल कर सकता है, और क्रिएचर अपने मास्टर के कहने पे कुछ भी कर सकता है। अब जैक अपने रूम में जाता है और जहां पर एक रूममेट पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि वो हमेशा ही अजीब बातें करता था। जैक तो अपने रूममेट के बेड और टेबल से क्ले मिलती है। तभी वहां पर रूममेट आ जाता है, यानी रूममेट एक क्रिएचर था और वो जैक को मारने की कोशिश करता है। जैक उसके माथे से उससे मास्टर का नाम मिटा देता है और वो रूममेट क्रिएचर वहीं मर जाता है। अब वेरा के ऑफिस में द ऑर्डर का इवेंट चल रहा होता है, जहां पर नीले फूल वाले लड़के का दोस्त द ऑर्डर में शामिल किया जा रहा था, क्योंकि ये लड़का दूसरे चांसलर का बेटा था, इसलिए वो चांसलर हमेशा से इसे द ऑर्डर में शामिल करना चाहती थी। अब जैक को उस इवेंट में आकर क्रिएचर का सर पर वहीं पर फेंक देता है। द क्रिएचर के सर के बाद में द ऑर्डर के हेड को चांसलर के बारे में पता चल जाता है। उसी ने क्रिएचर को बनाया है ताकि वो नए स्टूडेंट को मार दे और उसके बेटे को द ऑर्डर में जगह दिला दे। मतलब जितने भी नए नए बच्चों पर अटैक हो रहे थे, उसकी वजह चांसलर ही थी, ताकि उसका बेटा द ऑर्डर में शामिल हो जाए। अब दोनों माँ बेटे को सजा दे दी जाती है और द ऑर्डर हेड जैक से द ऑर्डर में शामिल होने के लिए पूछते हैं, जिसमें जैक हाँ कर देता है, क्योंकि यही उसकी नाना जी का सपना था। अब सभी लोग अपना मास्क हटा देते हैं और हम देखते हैं कि द ऑर्डर के हेड और कोई नहीं बल्कि जैक के डैड एडवर्ड होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि जैक उन्हीं का बेटा है। अब जैक इस बारे में नाना जी को बताता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब वो उनसे बदला ले लेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से जैक की मॉम ने अपनी जान दी थी। दूसरी तरफ जैक के डैड एडवर्ड अपने ही दोस्त यानी उस चांसलर को मारने का हुक्म दे देते हैं, वो भी उसी क्रिएचर को। उधर जैक उस वेयरवुल्फ का पीछा करते हुए एक घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो वेयरवुल्फ उस पर अटैक करने लग जाता है। अब बचने के लिए जैक एक रूम के अंदर छुप जाता है, जहां पर एक बॉक्स के अंदर में एक वेयरवुल्फ की स्किन जैक पर चिपक जाती है। उसके बाद में ये सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्टल इंचार्ज को देखते हैं, जो उनके दो साथियों के साथ में जैक के पास आए थे। वो लोग जैक को बताते हैं कि जैक अब वेयरवुल्फ बन चुका है, क्योंकि उस पर वेयरवुल्फ की स्किन चिपक गई है। वो लोग जैक को ये भी बताते हैं कि वो एक ग्रुप में नाइट है और जैक पर वो वेयरवुल्फ ने अटैक किया था, वो सबका सबसे बड़ा वेयरवुल्फ था। अभी तो जैक को इन सब बातों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहां से चला जाता है, यानी कि अपने हॉस्टल इंचार्ज के पास। अब हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर हॉस्टल इंचार्ज शुरू से ही द ऑर्डर के बारे में सब कुछ जानते थे, और हम ये भी जान पाते हैं कि द नाइट्स और द ऑर्डर हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ थे, और नाइट्स का काम द ऑर्डर की तरफ से होने वाले किसी भी तरह के जादू को रोकना था। मतलब ये दोनों आपस में ही दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एडवर्ड वेरा से बात कर रहा होता है। वो सबसे पहले एक मैजिक स्पेल जैसे मंत्रों के अल्फाजों की बात करता है, जिसमें लोगों की याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी जाती है। वो वेरा से पूछता है कि जैक की मेमोरी क्यों नहीं मिटाई गई, जिस पर वेरा बोलती है कि एलिसा ने स्पेल से ठीक से नहीं बोला था, मतलब टेस्ट में फेल होने के बाद में उसकी मेमोरी मिटा देनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। अब हम जैक को अलीसा को टेम्पल में देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी के पास वाली बिल्डिंग में ही होती है, जो कि द ऑर्डर का बेस है। अलीसा उसे बताती है कि वो जैक को द ऑर्डर में शामिल होने के बाद में मैजिक सिखाएगी, जिससे जैक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अलीसा को पसंद भी करने लगा था। जैक टेम्पल यूनिवर्सिटी में जाता है, जहां पर वो अपने फेवरेट प्रोफेसर से मिलता है, जो जैक को एक ऐसे कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। बाद में उसे समझाते हैं कि ये प्रोफेसर जैक के लिए हमेशा से गाइड होंगे। यहाँ जैक की मुलाकात एक फीमेल टीचर से भी होती है। तभी उसके पास एलिसा का मैसेज आता है, जो टेम्पल में होने वाली पार्टी में उसे बुलाती है। जैक पार्टी में जाता है, जहाँ अलीसा के दोनों ही दोस्त बारटेंडर का काम कर रहे होते हैं। तभी पार्टी में एडवर्ड भी आ जाता है, जो एक मैजिक ट्रिक दिखाता है, लेकिन इस मैजिक ट्रिक के बीच में ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है। जैक वहां से भाग जाता है और अपने रूम में जाकर अपने अंदर हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन को संभालने की कोशिश करता है, जो दरअसल में एक वेयरवुल्फ है। यानी फाइनली अब जैक वेयरवुल्फ बन रहा था। रूम में हॉस्टल इंचार्ज, जिसका नाम रेंडाल था, जैक को कहता है कि उसे जल्दी से नाइट बनना होगा, जिसमें जैक कहता है कि मुझे इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
अब यहाँ पर नाइट बनने का मतलब है वेयरवुल्फ में बदल जाना। रैंडल कहता है कि अगर जैक नाइट नहीं बनता तो उसके लोग उसे मार डालेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड वेरा को काउंसिल का हेड बना देता है। अब ये एक ऐसी काउंसिल है जहां पर लोग द ऑर्डर के हेड को सलाह देने के लिए काम करते हैं और अगर हेड गलत हो तो उसे रोक भी सकते हैं। अगले सीन में एडवर्ड एलिसा के और उनके साथियों को दो कीमती पत्थरों के बारे में बताता है जो 2000 साल पुराने हैं और इस पत्थर के अंदर एक ऐसी खास चीज है कि इस पत्थर पर एक मैजिक है जो उसकी हिफाजत करता है, तो उसे इसे तोड़ना है। एलिसा का दोस्त इसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ टूट जाता है। अगले सीन में जैक से मिलने नाना जी आए हुए होते हैं जो कहते हैं कि अब तुम क्योंकि द ऑर्डर के मेंबर हो तो द ऑर्डर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो ताकि मैं उन्हें दुनिया के सामने ला सकूं। जैक कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। जाहिर है वो ये सब एडवर्ड की वजह से कर रहा था क्योंकि द ऑर्डर का हेड एडवर्ड था। पूरी तरह से द ऑर्डर को टारगेट करके इन्हें अपना बदला मिल जाएगा। इसी दौरान जैक को अलीसा का मैसेज आता है तो वो नाना जी को नजरअंदाज करके उससे मिलने चला जाता है। अलीसा जैक को मैजिक के असूल समझाती है और कहती है कि तुम कभी भी किसी से पूछे बिना अपने आप पर कोई भी मैजिक नहीं करोगे और हर मैजिक की कोई ना कोई कीमत होती है जो पैसे की सूरत और कुर्बानी दोनों ही शर्तों में हो सकती है। ये कोई भी नुकसान कर सकती है। अलीसा उससे मैजिक की एक ट्रिक दिखाने की कोशिश करती है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे मैजिक के असर से वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो अलीसा से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। दूसरी तरफ रेंडाल और उसके दोनों साथी जैक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर जैक नाइट नहीं बनता तो उसे मार दिया जाएगा। रेंडाल दोनों को समझाने की कोशिश करता है। बाद में अलीसा की दोस्त जैक को एक मैजिक ट्रिक दिखाती है जो जैक को काफी ज्यादा पसंद आती है। अलीसा की दोस्त काले पेपर को इस तरह पैसों में बदल देती है कि लोग हैरान हो जाते हैं। जैक उससे पूछता है कि तुम्हें ये मैजिक कैसे किया, तो वो बताती है कि अपने साथियों से सीखा है। ये चीज वो जैक को भी सिखाती है। यहाँ पर उसके वेट्रेस का सामान गिर जाता है क्योंकि जादू के बदले में कीमत लगने वाली थी। अब जैक अपने रूम में जाकर अनीता के दोस्त द्वारा बताया गया मैजिक करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने वेयरवुल्फ को ट्रांसफॉर्म होने से रोक सके। इसमें कामयाब भी हो जाता है। अब अगली सुबह जैक प्रोफेसर को एक ऐसे दे देता है जिसमें मैजिक का निशान भी होता है और इसके जरिए उसने ऐसे कंप्लीट किया था। पर यहाँ पर प्रोफेसर को कुछ मुश्किलें आती हैं क्योंकि ये मैजिक की कॉस्ट होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक और उसके दोनों साथी इस मैजिक ट्रिक को करके लोगों के साथ साथ करते हैं जिनकी मदद से वो नए नए सामान भी खरीद लेते हैं। अब जैक के साथ में वही दोनों कहती हैं कि उन्हें कोई बड़ा मैजिक सीखना चाहिए जिस पर जैक राजी हो जाता है और वो दोनों टेम्पल की किताब चुरा लेते हैं और वो तीनों एक बार बैठ के बातें कर रहे होते हैं जहां पर उन पर रेंडल और दूसरे साथियों की नजर होती है। वो समझ जाते हैं कि जैक कोई और मैजिक कर रहा है, इसलिए वो घर चेक करने जाते हैं। घर पर उन्हें बहुत ही सारी महंगी महंगी चीजें मिलती है और अब रेंडल के दोनों साथियों को जैक को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि वो मैजिक कर रहा था जिसको रोकने का काम उन्हीं नाइट्स का होता है। दूसरी तरफ में एलिसा वेरा को बोलती है कि उसे ऑर्डर की इस ऐप को एक्सेस करना चाहिए क्योंकि एडवर्ड ने उसे एक असाइनमेंट दिया था और वेरा उसके हाथ पर एक टैटू बनाकर एक्सेस दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक नाना जी के साथ बैठा हुआ होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक नाना जी के साथ बैठा हुआ होता है जहां पर नाना जी उसे बोलते हैं कि जैक ने अभी तक एक फोटो भी नहीं दी है और वो फोटो को जिद करने लग जाते हैं ताकि वो ऑर्डर को सबके सामने ला सके। जैक उन पर एक मैजिक ट्रिक करके एक खाली पेपर दे देता है लेकिन तभी उनके गले में कुछ फंस जाता है जिसके कारण उन्हें जान का खतरा हो जाता है। जाहिर है यहाँ पर भी जादू करने की कीमत अदा करनी थी। अब जैक को इन सभी चीजों में काफी ज्यादा परेशानी होती है और वो अपने दोनों साथियों को समझाता है कि उन्हें ये मैजिक नहीं करना चाहिए। तभी उसकी दोस्त कह देती है कि वो आखिरी बार मैजिक करेगी अपने टीचर पर ताकि वो टेस्ट ना ले। अब अगले दिन जैक एलिसा को जाकर वो चुराई हुई किताब वापस कर देता है। एलिसा उसे कहती है कि अगर उसने कोई मैजिक किया होगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। रात को एलिसा पत्थर पर लगाया गया जादू तोड़ देती है और इस पत्थर को एक किताब का हिस्सा निकाल देती है जो एडवर्ड के एक बहुत जरूरी पीस था। अगले दिन जैक अपने दोस्तों के घर आया हुआ होता है। उन्हें रोकने पर उन्होंने मैजिक परफॉर्म कर दिया था जिससे जैक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है। अब थोड़ी ही देर के बाद जंगल में जैक की आंखें खुलती है जहां पर वो प्रोफेसर की लाश के पास था, खुद भी खून में लथपथ क्योंकि उसने प्रोफेसर को मार दिया था। जैक को ये चीज बहुत ज्यादा दुखी करती है और वो प्रोफेसर को वहीं पर दफन कर देता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैक ने अपने रूम में जाकर जहां पर रैंडल मिलता है
जैक उसे बताता है कि उसने वुल्फ बनकर अपने प्रोफेसर को मार दिया है और हो सकता है कि उसने फीमेल टीचर को भी मार दिया हो। अब जैक और रैंडल उसके घर आए जहाँ पर अंकल ने जैक और रैंडल उनके घर आते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जैक वहां से वापस आ जाता है। दूसरी ही तरफ हमें एलिसा वेरा को बोलते हुए दिखती है कि एडवर्ड को एक किताब का हिस्सा मिला है और उसने किसी बड़े काम के लिए टेम्पल की जरूरत है। वहां पर जैक घूमते घूमते यूनिवर्सिटी में आ जाता है जहाँ उसे अपना दोस्त मिलता है। वो जैक को बताता है कि एक टीचर को किसी ने कार से हिट कर दिया है और वो हॉस्पिटल में है। तभी रैंडल जैक के पास आता है और दोनों एक ही जगह पर आ जाते हैं। अब वहां पर रैंडल के दोनों साथी जैक को मारने की बात करते हैं, लेकिन रैंडल बताता है कि जैक वुल्फ बन जाता है और उसने वुल्फ बनकर किसी की जान ली है, जिसमें दोनों खामोश हो जाते हैं। और अब रैंडल यहाँ से जैक को एक रूम में बंद कर देता है ताकि वो अपने साथियों के साथ में जैक के बारे में बात कर सके। और लिसा एडवर्ड के पास में टेम्पल में आती है जहाँ पर एडवर्ड उसे एक और मिली हुई किताब के हिस्से के बारे में बताता है। वो कहता है कि किताब दुनिया की सबसे पावरफुल जादू की किताब है। बहुत वक्त पहले जादूगरों ने इस किताब के टुकड़े कर दिए थे ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। एडवर्ड एलिसा को एक लाश दिखाता है जिसमें ये किताब का वो हिस्सा बना हुआ मिलता है और एलिसा को ये सभी लाश के अंदर से वो हिस्सा बाहर निकालना था। यहाँ पर हैंडल अपने दोस्तों के साथ में सब कुछ समझा देता है कि जैक को वुल्फसन ने किसी मकसद के लिए चुना है और उन्हें जैक को एक चांस देना चाहिए, जिसमें उनके साथी राजी हो जाते हैं और वो जैक के पास में जाते हैं जहां पर वो किताब में नाइट्स के बारे में पढ़ रहा होता है और उसे नाइट्स के बारे में थोड़ी और जानकारी मिल जाती है। उसे रैंडल और उसके साथियों के अंदर जो वुल्फ सन के बारे में पता चला था और साथ ही में एक नाइट वुल्फ भी जिसका नाम मिडनाइट था। जैक उनसे कहता है कि लोग बुरे मैजिक को खत्म करना चाहते हो। जैक एडवर्ड को इसीलिए उनके साथ में काम कर लेना चाहिए, जिस पर सब राजी हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ में सभी लोग जैक को ट्रेनिंग देने लगते हैं कि किस तरह से वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने पर कंट्रोल कर सकता है। और वहीं पर एडवर्ड अलीसा को उस लाश के अंदर भेजने का फैसला करते हैं जो कि एक जादूगर की थी। वो अलीसा को उसके सपनों में भेजना चाहते हैं। खुद को अलीसा को एक रस्सी से बांध लेते हैं ताकि अलीसा अंदर भटक ना जाए। अलीसा यहाँ पर बार बार सपनों में जा करने की कोशिश करती है, लेकिन भूत उसे बार बार डरा देते हैं, जिससे वो किताब का हिस्सा नहीं ढूंढ पाती। लेकिन आखिरी कोशिश करने के बाद मेलिसा बुक का हिस्से की लोकेशन ढूंढ लेती है और एडवर्ड उसे वो ये बोलता है कि आगे का काम वो दूसरे दिन करेंगे। यहाँ पर जैक को सभी लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और अपनी कहानी बता रहे होते हैं कि वो वुल्फ कैसे बने। अब तक जैक अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ अजीब नहीं सीख पाया था और रैंडल उससे ये बोलता है कि उसे आखिरी टाइम के बारे में सोचना चाहिए जब उसे फीमेल टीचर को बचाया था। अब जैक उसके बारे में सोचने लगता है और आखिरकार ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब भेड़िया बनने के बाद में उसे उस दिन की मेमोरी याद आ जाती है जहां पर वो देख पाता है कि वो भेड़िया बनने वाला था क्योंकि प्रोफेसर एक मैजिक के कंट्रोल में अक्सर फीमेल टीचर को मारने वाली थी, जहां पर जैक ने उन्हें बचाया। अब जैक अपनी बात तो उन तीनों को बताकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, आपको याद होगा कि जैक के दोस्त ने मैजिक किया था ताकि टीचर टेस्ट ना ले सके और हम ये जानते हैं कि अगर कोई मैजिक करता है तो उसकी एक कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर प्रोफेसर टीचर को मारने ही वाला था और क्योंकि वहां पर मैजिक हुआ था जिससे जैक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया था, तो उसने अपने प्रोफेसर को मारा और टीचर की जान बचाई। पर अब ये लोग बात करते हैं कि जैक ऑर्डर का मेंबर है तो वो नाइट नहीं बन सकता। तब रैंडल ये बोलता है कि शायद हेड वुल्फ ने जैक को इसीलिए चुना होगा क्योंकि वो ऑर्डर में भी जा सके। अगले दिन यूनिवर्सिटी में जाके जैक एलिसा से मिलता है और मैजिक के बारे में पूछने लगता है और मैजिक की डायरेक्शन यानी उसका रुख बदल दिया जाए तो क्या धीरे धीरे करके वो खत्म हो सकता है। एलिसा कहती है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब जैक घर आकर यही बातें रैंडल और उसके साथियों को बता देता है और कहने लगता है कि उन्हें किसी को मारना नहीं चाहिए बल्कि मैजिक का डायरेक्शन बार बार बदल देनी चाहिए। इस बात पे सभी लोग राजी हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जैक ही पता करने की कोशिश करता है कि उसके साथियों ने किस किस पर मैजिक किया है। जैक उनको ट्रिक से पता लगा लेता है और इस बार मैजिक टीचर पर हुआ था, इसलिए जैक रैंडल और उसके साथी टीचर के घर पर नजर रखने जाते हैं जहां पर वो लोग हमला करने वाले लोगों को एक एक करके रोक देते हैं और बिना किसी को मारे मैजिक खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ एलिसा एडवर्ड के साथ में फिर उसी लाश के अंदर जाने की कोशिश करती है और आखिरकार बुक ले आती है, लेकिन तभी वो लाश जिंदा होकर एडवर्ड पर अटैक कर देती है, जिसके बाद में एलिसा की रस्सी टूट जाती है और वो वापस आने लगती है। अब एडवर्ड उस लाश को मैजिक से जला देता है और एलिसा को बाहर निकाल लेता है, जहां उनके पास में उस जादू की किताब का वो हिस्सा भी फाइनली आ चुका था।
अगले दिन जैक वेरा के पास जाता है और उसे बता देता है कि उसकी गलती की वजह से प्रोफेसर की मौत हुई है, पर वेरा उसे माफ कर देती है और जैक को वहां पर प्रोफेसर से ठीक से दफन करने को कह देती है। जहाँ पर रेंडल और उसके साथी ये बोलते हैं कि उन्होंने जैक के पार्टनर बनाएंगे। तब जैक भी यही कहता है कि वो अब नाइट बनना कबूल कर चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाओ नाइट्स के घर पे बैठे हुए थे, जहाँ पर जैक एक्साइटेड था और वो वेयरवुल्फ बनने बाहर आ जाए, लेकिन वो लोग उसे रोक देते हैं ये कहकर कि छोटे जादू के लिए वेयरवुल्फ बाहर नहीं आता। तभी रेंडल कहता है कि उन्हें घर घूम कर आना चाहिए। वो चारों एक कार के पास में पहुंच जाते हैं। कार के अंदर एक लड़की पर मैजिक हुआ था, जहाँ पर एक लड़के को वो खा रही थी और वो लोग उस लड़की को मार देते हैं। उधर एडवर्ड टेम्पल में सभी के साथ में मीटिंग कर रहा होता है, जहाँ पर वो ऑर्डर के सामने ये बोलता है कि उसने जादू की किताब का आधा हिस्सा ढूंढ लिया है और वो पूरी बुक भी ढूंढ कर कंप्लीट कर लेगा, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब वेरा काउंसिल हेड थी जो एडवर्ड की ये बात समझाती है कि किताब को जोड़ना गलत हो सकता है, जहाँ पर एक मेंबर जो डॉक्टर था उसे चुप करवा देता है। तभी ऑर्डर एक पुरानी मेंबर रीना वहां मीटिंग में आ जाती है, जिसे ऑर्डर से बाहर निकाल दिया गया था। डॉक्टर उसे बाहर जाने को कहता है, तब रीना उन्हें मारने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसे रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और रेंडल के साथी बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने एक लड़की को मार दिया था। पर इस पर जैक गुस्सा हो जाता है और रेंडल को दूसरा साथी उन दोनों को खामोश करवा देता है। अब एडवर्ड और रीना आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी रीना बताती है कि उसे कैंसर है और वो धीरे धीरे मर रही है। तो एडवर्ड उसका कैंसर ठीक कर देता है, पर बदले में रीना को एडवर्ड को एक एडवाइस देती है कि जिसका नाम नेक्रोफोन है, और इसकी हेल्प से एडवर्ड मरे हुए लोगों से बात कर सकता है और बुक के बाकी हिस्सों को भी ढूंढ सकता है। इस पर एडवर्ड हाँ कर देता है। अब अगले दिन जैक एलिसा से मिलता है और वो बात कर रहे होते हैं कि एक दूसरे को चाहने लगे हैं, लेकिन तभी वहां पर एलिसा का दोस्त आ जाता है, जो एलिसा को टेम्पल पे होने वाले एक बड़े जादू के बारे में बताता है। अब जैक अपनी टीम को बताता है कि वो लोग इसे रोकने का प्लान बनाते हैं। जैक कहता है कि वो टेम्पल में जाकर गड़बड़ कर देगा, जिससे मैजिक करने में टाइम लगेगा और वो मैजिक के बारे में पता लगाने लगेंगे। ऐसे ही करता है और टेम्पल में एक जादू की मदद से सारा काम बिगाड़ देता है। वेरा इस बात पे गुस्सा हो जाती है और सबसे पूछती है कि ये गलती किसने की। तभी एलिसा बोलती है कि वो इंचार्ज थी, तो वो गलती ही मानेगी। अब वेरा उससे मैजिक होने पर टेम्पल को रोक देती है। बाद में एलिसा बार में बैठी होती है, तब जैक उसके पास आता है और उसे तसल्ली देता है। जैक कहता है कि गलती एलिसा की नहीं, बल्कि ऑर्डर के तरीके में ही प्रॉब्लम है। एलिसा बोलती है कि ऑर्डर सही से काम कर रहा था और वो एडवर्ड की फैन है। उसने सपना देखा है कि वो भी एडवर्ड की तरह ही बनेगी। अगले दिन जैक एडवर्ड के घर जाता है और दोनों बात करते हैं। जैक एडवर्ड को बताता है कि गलती से काम बिगड़ गया और एलिसा की कोई गलती नहीं थी। एडवर्ड जैक को समझाता है कि वो जो भी करते हैं वो दुनिया को बेटर बनाने के लिए करते हैं। जैक एडवर्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता और वहां से वापस आ जाता। रेंडल के घर पर उसके दोनों साथी बात कर रहे होते हैं। रेंडल की फीमेल साथी नहीं चाहती थी कि जैक टीम में मिले रहे, इसी वजह से वो उन्हीं के बीच में बहस हो जाती है। गुस्सा होकर वो बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ एलिसा का एक दोस्त जैक को लेने आता है और वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ लोग मिलते हैं। एलिसा उन दोस्तों को वैन में बिठाकर ले जाने लगता है। जैक को पता चलता है कि ये लोग अपनी कुर्बानी देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके मारने से उनकी फैमिली को ऑर्डर से पैसे मिलेंगे। ये लोग गरीब होते हैं और उन्हें मरने में कोई दिक्कत नहीं होती। तभी रेंडल की फीमेल साथी वहां आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे वापस भेज देता है। जैक घर में वापस आता है तो रेंडल की साथी उस पर गुस्सा होती है और अब वो लोगों को जान देगा। जैक कहता है कि वो एडवर्ड का मेन प्लान समझना चाहता है, इसलिए फिलहाल वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो मैजिक को रोक देगा। टेम्पल में रीना और एडवर्ड बात करते हैं और उन्हें अपने मिशन को रोक देना चाहिए, लेकिन दोनों राजी नहीं होते। एडवर्ड के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद वो जादू की किताब थी। मैजिक रिचुअल शुरू होता है, जिसमें रीना के अंदर कैंसर का मैजिक से निकल कर उन लोगों में डाल दिया जाता है जो कुर्बानी के लिए आते हैं। मैजिक सक्सेसफुल होता है और रीना का कैंसर ठीक हो जाता है। रेंडल और उसका साथी बात करते हैं कि अगर कुर्बानी वाले लोग कैंसर से नहीं मरे तो मैजिक फेल हो जाएगा। वो लोग टेम्पल पर अटैक करते हैं और गार्ड्स को मार देते हैं। जैक और एलिसा रीना को घर ले जाते हैं, जहां पर रीना ने उसे नेक्रोफोन देती है। रात ज्यादा होने की वजह से दोनों होटल में रुकने का फैसला करते हैं। टेम्पल में अटैक के बाद में सब कुर्बानी वाले लोग मार दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मैजिक फेल हो जाता है और रीना का कैंसर वापस आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रीना की ट्विन सिस्टर उसकी बॉडी को देखती है और गुस्से में आ जाती है। वो रीना की बॉडी को काट कर नेक्रोफोन के जरिए उससे बात करने की कोशिश करती है। होटल में जैक और एलिसा के साथ होते हैं।
एलिसा वॉशरूम में जाती है, जो जैक नेरोफोन चेक करता है। एलिसा उसे मना करती है और बताती है कि नेक्रोफोन से मरे हुए लोगों से इंसान से बात की जा सकती है। एलिसा उसे मना करती है और बताती है कि नेक्रोफोन से मरे हुए इंसानों से बात की जा सकती है। जैक को रीना की बहन का फोन आता है, जो नेक्रोफोन वापस करने के लिए कहती है। एलिसा मना कर देती है और कहती है कि वो टेम्पल पहुंचकर सब कुछ ठीक कर देगी। टेम्पल में एलिसा ने सभी दोस्तों को मरा हुआ पाते हैं। सुबह होने के बाद में जैक और एलिसा होटल से भागने लगते हैं। रीना की बहन होटल के स्टाफ को कंट्रोल करके उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों वहां से निकल जाते हैं। यूनिवर्सिटी में एलिसा को अपने दोस्तों और साथियों को एक ड्रिंक देता है, जिससे वो वेयरवुल्फ को उनके इंसानी रूप में देख सके। एलिसा का एक दोस्त यूनिवर्सिटी में एक वेयरवुल्फ देखता है और अपने साथियों को बताता है। वो सब मिलकर क्लासरूम में जाते हैं और रेंडल के साथ ही क्लास ले रहा होता है। यही वो वेयरवुल्फ था। रेंडल के साथ ही वहां से भागकर एक स्टोर रूम में छुप जाता है और रेंडल को कॉल करके बताता है कि सभी कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ रीना की बहन होटल आती है और जैक और एलिसा नहीं मिलते। गुस्से में वो होटल की एक लड़की को मारकर अपने कंट्रोल में कर लेती है। जैक और एलिसा कार से भाग रहे होते हैं जब वो रीना की बहन उनका पीछा करती है और जैक के फोन पर बात करती है। वो कहती है कि वो भी एडवर्ड को पसंद नहीं करती, इसलिए वो जैक की हेल्प कर सकती है। जैक मना कर देता है। रीना की बहन एलिसा के बारे में कुछ राज बताती है, लेकिन जैक एलिसा को झूठ बोलता है कि वो जैक को बताती है कि फ्यूचर बहुत ही ज्यादा धुंधला है और बार-बार बदल रहा है, इसलिए वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। यूनिवर्सिटी में रेंडल के साथ ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन अलीसा के दूसरे दोस्तों से ढूंढ लेते हैं। रीना की बहन जैक और अलीसा का पीछा करती है और स्टोरी यहीं पर इंटेंस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक की कार खराब हो जाती है और एलिसा और जैक अब पैदल जंगल पार करने लगते हैं। वहां पर एक आदमी उनकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है क्योंकि रीना की बहन उस आदमी को कंट्रोल कर सकती है। जैसे ही वो आदमी उनकी मदद के लिए आता है, वो सडनली रीना की बहन के कंट्रोल में आ जाता है और जैक पर हमला कर देता है। एलिसा को ले जाने लगता है और एलिसा उस आदमी को कार से नेक्रोफोन का केस बाहर फेंक देती है। अब जैक को रेंडल और उसके साथी का कॉल आता है, जिसमें वो बताते हैं कि उनके एक साथी पर हमला हुआ है। तो जैक समझ जाता है कि उन्होंने लास्ट दिन मैजिक बिगाड़ दिया था। जैक उसको एक मैजिकल दवा के बारे में बताता है और जो रेंडल के साथी जख्म को ठीक कर सकती थी। रेंडल का साथी कॉलेज में एक वेयरवुल्फ का कॉस्ट्यूम पहनता है और उससे बचकर भाग निकलता है, पर रेंडल का और उसके साथी को जख्म पर वही दवा लगाते हैं जो जैक ने बताई और उससे वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में जैक को एलिसा का फेंका हुआ केस मिल जाता है, जिस पर वो लेकर आगे और बढ़ता। वहां पर वो रीना की बहन से मिलता है। एलिसा को पकड़कर ले जा रही थी। वो जैक से नेक्रोफोन की बात करती है और बताती है कि जैक का मैजिक पावरफुल है क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है। ये सुनकर एलिसा काफी हैरान हो जाती है। अब जैक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और हमला कर देता है और रीना की बहन जख्मी हो जाती है। जैक एलिसा को बचा लेता है, लेकिन एलिसा को ये पता चल जाता है कि जैक एक वेयरवुल्फ है और ये सुनकर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने एक भेड़िए से प्यार किया था और ये उसके साथ में बहुत ज्यादा टाइम गुजार चुका है। जैक एलिसा और नेक्रोफोन को लेकर वहां से चला जाता है। अब कॉलेज में एलिसा का दोस्त रेंडल के साथी को ढूंढ रहा होता है और वो अकेला ही आगे निकल जाता है। उसे जंगल में एक लड़की का लॉकेट मिला था, जिसे खोलने पर वो एक वुल्फ की स्किन उसके ऊपर चिपक जाती है। उसके दोनों साथी एक जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, जहां पर उसका एक मैजिक चाकू मिल जाता है। तभी एक वेयरवुल्फ उन पर हमला कर देता है। एलिसा की दोस्त चाकू से उस वेयरवुल्फ को मार देती है। जब वो अपने इंसानी रूप में आता है, तो पता चलता है कि ये उन्हीं का साथी था जो वेयरवुल्फ बन गया था। अब एलिसा की दोस्त टेम्पल में होती है, जहाँ पर वेरा उससे मामले में पूछती। वो वेरा को बताती है कि इसके साथ-साथ और भी वुल्फ यहाँ पर हो सकते हैं और उन्हें वुल्फ्स के साथ में स्किन लौटाने की इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि यही एक ट्रिक है। असल में एलिसा के दोस्त जिनको ये स्किन मिली थी, वो मिडनाइट की थी और एलिसा के दोस्त मौत के बारे में मिडनाइट वापस आने के बाद में लॉकेट में आ जाते हैं। मतलब ये उनका एक प्लान था। अब जैक एलिसा को लेकर नाना जी के पास जाता है, जो कि बेहोश थी, और नाना जी उससे पूछते हैं कि पूरे मामले में बताओ क्या हुआ है। जैक और नाना जी फिर माइक्रोफोन से जैक की माँ को फोन कर देते हैं और नाना जी उससे बात करते हैं। वो बताती है कि मैंने एडवर्ड जैक के डैड से हमेशा प्यार किया और उनका इंतजार करती रही। अब ये लोग एडवर्ड के बदले लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एलिसा को ये सुनकर बुरा लग रहा था कि जैक ने उससे ये सब बातें छुपा कर रखी थी कि वो एक वेयरवुल्फ है। एलिसा की सहेली वेरा को बताती है कि यूनिवर्सिटी में भी एक वेयरवुल्फ है। वेरा कहती है कि तुम उनके बारे में पता लगाओ। वो एक मेटल के ग्लव को देती है, जहाँ जिससे लोग सच बोलेंगे। वेयरवुल्फ के बारे में पता चल जाएगा। वेरा एडवर्ड को एक ड्रिंक पिलाती है, जिससे वो सच बोलेगा, क्योंकि वेरा का मकसद सच जानना था कि एडवर्ड किताब क्यों जोड़ना चाहता है।
एडवर्ड बताता है कि उसके बेटे को एक बीमारी है और उसे इस दुनिया की बीमारियों को ठीक करने के लिए वो किताब को जोड़ना है, लेकिन वेरा को एडवर्ड पर शक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सच में ये झूठ बोल रहा है। एडवर्ड एलिसा को अपने साथ में ले जाता है क्योंकि वो किताब के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था। वो अपना खून किताब पर गिराता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और एलिसा को गवाह बना देता है। एडवर्ड ने ये सब इसलिए किया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बाद में किताब का बाकी हिस्सा खुद उसके पास आ जाए। अब ये बात जैक ने नाना को पता चली तो जैक से कहते हैं कि अभी अभी अपने बाप को एडवर्ड को मार दो। जैक कहता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता और इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है और नाना गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जैक टेम्पल के दरवाजे तक पहुंचता है जहां पर वो किताब रखी हुई थी। वो अपने हाथों पर कट लगा लेता है लेकिन वापस आते वक्त अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब उसके जिस्म में अजीब सी हलचल होने लगती है। रैंडल उसे जल्दी से अपने घर लेकर आ जाता है। जैक के जिस्म में ये हलचल काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि उसके साथ में वेयरवुल्फ की स्किन का एक टुकड़ा चिपक गया था जो उससे लड़ रहा था। ये सब देखकर सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और जैक बताता है कि टेम्पल में उसे उस किताब का एक बड़ा मैजिक होने वाला है। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो किताब बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो भी उसे जोड़ेगा वो खुद एक पावरफुल मैजिशियन बन जाएगा और किसी भी तरह से जादू कर सकेगा। वेरा एलिसा से पूछती है कि एडवर्ड उस किताब के साथ में क्या करना चाहता है। तब एलिसा बताती है कि एडवर्ड उसे जोड़ना चाहता है। वेरा बहुत परेशान हो जाती है। उधर एडवर्ड एलिसा से कहता है कि किताब के बाकी अब तक आ जाना चाहिए थे लेकिन वो नहीं आए, इसका मतलब कोई उसे रोक रहा है। एडवर्ड को वीरा पर शक होता है, इसीलिए वो एलिसा से कहता है कि तुम दोनों को मार दो, लेकिन एलिसा वहां से चली जाती है। जब एलिसा वेरा से मिलती है तो वेरा उसे बताती है कि एडवर्ड को किताब के साथ जोड़ने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी और ये करने के लिए तैयार है। ये सुनकर एलिसा हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि अब एडवर्ड का असली रूप देख चुकी है, इसीलिए वेरा को नहीं मारती। जब एलिसा वेरा से मिलती है तो वेरा उसे बताती है कि एडवर्ड को किताब के साथ जोड़ने के लिए उसे अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी और ये करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। ये सुनकर एलिसा हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि अब वो एडवर्ड का असली रूप जान चुकी है, इसलिए वो वेरा को नहीं मारती। उधर लोग जैक को बचाने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर वेयरवुल्फ की स्किन निकाल लेते हैं जिसकी वजह से जैक की मौत हो जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि स्किन पर कुछ लिखा हुआ है और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि ये स्किन ही किताब का आखिरी हिस्सा है। सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये किताब को लॉक कर देना चाहिए लेकिन तभी किताब खुद ब खुद बाकी हिस्सों के पास पहुंच जाती है, मतलब किताब पूरी हो गई। और अब जैक किसी की यादों में चला जाता है लेकिन जब उससे किताब को पूरा देखा तो वो जाग गया और वापस असली दुनिया में जिंदा हो गया ताकि बाकी लोगों को बचा सके। जैक को बिल्कुल ठीक करने के लिए रैंडल और उसके साथियों ने अपने सबसे बहादुर नाइट की स्किन दी जो मिडनाइट की थी। एडवर्ड को रोकने के लिए एलिसा उसे तब तक लेकर भाग जाती है पर एडवर्ड अपने मैजिक से उसे गिरा देता है। तभी जैक और उसके नाना भी वहां पर पहुंच जाते हैं। नाना एडवर्ड को शूट करके मारने वाले थे लेकिन एडवर्ड उन्हें ब्लास्ट करके मार देता है। एडवर्ड वहां से चला जाता है। जब जैक और उसके साथी एडवर्ड के बेटे को बचाने का फैसला करते हैं जिससे एडवर्ड कुर्बान करने वाला था, ये लोग एक होकर काम करने का फैसला करते हैं। जैक वापस आता है और जादू की किताब का एक रिचुअल करता है जिससे वो एक नए क्रिएचर को जिंदा करता है क्योंकि इस बार क्रिएचर को जैक ने बनाया था तो वो सिर्फ जैक के लिए काम करने वाला था। जैक एलिसा के साथ में एडवर्ड के पास पहुंचता है और उससे बताता है कि मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ और कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। एडवर्ड जैक को रिचुअल के लिए ले जाता है और स्पेल पढ़ते हुए बार बार चाकू से जैक पर वार करता है लेकिन जैक को कुछ नहीं होता। तभी साइड से एक असली जैक निकल कर आता है और हमें पता चलता है कि जो जैक रिचुअल में था असल में वो क्ले से बना हुआ एक क्रिएचर था जो जैक के रूप में था। इसका मतलब एडवर्ड का मैजिक फेल हो गया था। तभी जैक के बाकी सारे दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एडवर्ड गुस्से में उस किताब के अंदर चला जाता है। तभी वेरा किताब को जलाकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है क्योंकि यही रिचुअल पूरा नहीं हुआ था और किताब एडवर्ड को अपने अंदर समाकर हमेशा के लिए ले गई। अब जैक और उसके साथी मिलकर फैसला करते हैं कि वो द ऑर्डर को अच्छा बनाकर रखेंगे और हमेशा लोगों की मदद करेंगे। तो दोस्तों यही थी एक धमाकेदार कहानी थ्रिलर एक्सप्लोरर के साथ। तो दोस्तों ये थी एक धमाकेदार कहानी थ्रिलर एक्सप्लोरर के साथ और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और थ्रिलर एक्सप्लोरर को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अब हम बात करते हैं स्पेशल गिव अवे की। आपको मिल सकता है थ्रिलर एक्सप्लोरर का एक स्पेशल बैच, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं और मैं कुछ आपको बता देती हूँ। जिसे आपको थ्रिलर एक्सप्लोरर को किसी भी सोशल मीडिया पेज पे 24 आवर के लिए मेंशन करना होगा और इसके अलावा हमारे द्वारा दी गई क्विज का आंसर हमें मेल पर भेजना होगा। क्विज के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है।
जैक किस मैजिकल क्रिएचर में बदलता है और एडवर्ड अपने बेटे की कुर्बानी क्यों देना चाहता था? थर्ड क्वेश्चन है, वेरा ने जैक को क्या दिया होगा जो उसकी सच्चाई रिवील कर सके? और फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड को किस चीज के अंदर हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया? आपके आंसर्स आप हमें भेज सकते हैं thrillerexplorer@gmail.com पर। जो लोग सही जवाब देंगे उन्हें मिलेगा थ्रिलर एक्सप्लोरर का एक स्पेशल बैच। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग थ्रिलर एक्सप्लोरर। आप अपना सपोर्ट दिखाती रहिए, हमें फॉलो करते रहिए और प्लीज ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। और हाँ, थ्रिलर एक्सप्लोरर का पार्ट बनने के लिए ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए। गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट करें और अपना बैच क्लेम करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून।